जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह प्राकृतिक है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख हो दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। ये आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य से पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति को कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रुओं के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति अशोषित को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी है वह हमने सोचा है, उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढले जाते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना ही इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य है। इसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन वो अवस्था और वृद्ध अवस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह अकेला दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और तुम इसमें मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। संत, नर्मता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वाभाविक और अहंकार को वश में करना ही आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रश्नता के तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उसके परिणामों से नहीं जुड़ा हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों को अस्वस्थ और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाता है। अभी निराशा मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में है और मैं सभी जीवों में हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें भाग्य के निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इसीलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो।
वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शास्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को नष्ट कर कर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदना करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो। मन को विलुप्त कर लो और विपत्ति को समाधान करके हरि चरणों का वंदना करो। जीवन में सुख से दुख आदि हम आशाओं उम्मीदों का त्याग कर दे। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम की बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसीलिए खुद पर भरोसा रखो। चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लग जाए। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आत्मा विनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है और हर किसी में कोई ना कोई में अच्छाई होती है। इसीलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। आत्मा ज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसी धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य होता है। मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम है। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। कर्म करते समय ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परिणामी दोष, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचाती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में ये विषय के समान कड़वा होता है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है।
जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, जीवन तो इस क्षण का नाम है। तुम्हारा पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है, वो तुम्हारी अच्छाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना दुख से दूर भागता है, ना शोक करता है ना लालसा करता है, वरना वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे वो जाता है। मुंह में पड़कर अपने कर्तव्य को ना भूले, संदेह करने वाले को ना तो इस दुनिया में और ना उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। धन्य है मनुष्य जन्म, सर्ववासी भी इस जन्म की कामना नहीं करते, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिला सकता है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कर्मयोगी अपने मन को बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आश्रित रहित होकर कर्म करते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चिल, गरुड़ में बृहद जो राक्षसों के बीच पैदा हूँ, और उन सभी उपायों में मैं समय हूँ।